हाँ जी बच्चे, पहले हम क्या करेंगे, अपना टेस्ट रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन था उसमें CH3 CH3 CHOH और साथ में था CH3 HBr। तो इसमें आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। लेकिन पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आई क्यों कुछ बच्चों ने गलत किया होगा, पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। तो यहां से इसने प्रोडक्ट दिया हुआ था, इसका सबसे बड़ी चीज ये थी CH3 CH3 इधर लग गया था Cl, सॉरी Br है, Br लगेगा Br, और इसके साथ था CH2 CH3। तो उसने प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो वो पूछना चाहता है कि रिएक्शन कैसे हो रही है, हमें सिर्फ यही बताना है। तो बता देते हैं इसका मैकेनिज्म। पहला स्टेप क्या होगा, किसको आता है? फर्स्ट स्टेप हाँ जी बच्चे, फर्स्ट स्टेप बोलो। OH माइनस और H प्लस निकलेगा। नहीं, मैकेनिज्म बच्चे ऐसे नहीं होता कि कहीं से कुछ भी कर दो। यही गलती की है तुम लोगों ने सबने टेस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये HBr टूटता है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, एंड देन फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, ठीक है। मैं स्टेप्स के नाम बोल रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ लिख लेना, ठीक है, और ये नोट भी कर लेना साथ साथ। पहला स्टेप प्रोटोनेशन, ठीक है, ये H यहाँ अटैक करेगा, साथ साथ इधर भी देखना, ठीक है, यहाँ मिस मत कर देना। CH3 CH, ऊपर CH3 CH, और ये हो जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसके नीचे लिख भी सकते हो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। यहां पे CH3। फर्स्ट स्टेप नोट कर लो, फिर मैं स्टेप 2 लिखता हूं जल्दी। सर हाँ जी, वीडियो थोड़ी जूम कर दो। थोड़ी ओके ओके, चलो। सेकंड स्टेप क्या होगा, खाली हो गए हो, बिना बड़े टेस्ट देते हो, सब कुछ बिना बड़े करते हो आजकल, ठीक है। यही रीजन है बस, यही वही चीजें हैं। मार्क्स आपके बुरे नहीं है, लेकिन मेरे को तो फुल एक्सपेक्टेड होते हैं, एक आधा घट जाए बस बहुत है। गलती करी है। ये देखो, यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, यहाँ से कार्बोकेन बनेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा। मैं इसको व्यू मार्कर से शो कर देता हूँ, ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, और कार्बोकेन बन जाएगा CH3 CH CH3 पॉजिटिव चार्ज CH3 प्लस H2। ये आपको सबको समझ आ गया होगा बच्चे। यहाँ पे ना एक चीज लिखनी है, यहीं पे तो सारा कुछ छिपा हुआ है। दिस इज 2 डिग्री और ये कार्बन 3 डिग्री, तो यहाँ से होगी हाइड्रेट शिफ्ट, ठीक है। तो हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 डिग्री लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कर लो। तो हमारे पास बन गया कार्बोकेटाइन विच इज लेस स्टेबल। तो ठीक है, लेस स्टेबल है तो मोर स्टेबल बनाते हैं बच्चे। मैं ना ये ऊपर से ये रब कर रहा हूं, ठीक है। ये 2 डिग्री था लेस स्टेबल, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे हाइड्रेट शिफ्ट। अब हाइड्रेट शिफ्ट का फंडा क्या होता है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज लेके आना, तो यहाँ से H नेगेटिव निकलता है, यानी कि हाइड्रेट निकलता है, ठीक है। और जिस कार्बन से निकलता है उसको बोलते हैं फर्स्ट कार्बन, और ये होगा सेकंड कार्बन, ठीक है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1,2 हाइड्रेट शिप। तो ये वाला H नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ये CH3, C यहाँ से H उड़ जाएगा, CH3 CH2 CH3 कर लो। इधर देखो 3 डिग्री, 3 डिग्री, और यहाँ पे क्या क्या लिखा है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, जल्दी ये नीचे वाले स्टेप रब कर दो। चलो दैट्स इट। अब हमारे पास ये है कार्बोकेटाइन, मैंने पॉजिटिव नहीं डाला, यहां पे एक चीज और लिख सकते हो, इस स्टेप का थर्ड स्टेप है ना ये, यहां पे ऊपर लिख लो रीअरेंजमेंट। ठीक है, CH3 C CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3। अब क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि Br नहीं, तो Br भाई साहब इधर चले जाएंगे और बन जाएगा ये स्टेप फास्ट होता है, आपको पता है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना, ये रिएक्शन SN मान गई है SN2? ये रिएक्शन SN मान गई है SN2? SN1 जिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन जाए, ठीक है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही SN1 में होती है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है तो SN1। ठीक है, और आपके सामने देखो इसमें 2 स्टेप हैं, वो तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो ये था बच्चे आपका पहला क्वेश्चन। वैसे ना ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मैंने 2 में डाला था, तो जिसका गलत था वो बच गया। चलो अब मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, कर लो फटाफट अपने आप। आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ना मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा कराने वाला हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन थे वो भी कराऊंगा और जो एक्स्ट्रा बन सकते हैं वो भी कराऊंगा। Which will undergo SN1 reaction faster? Undergoes यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, SN1 faster। ठीक है, which will SN1 faster? Very good। तो पहला था ये। 3 नंबर में क्वेश्चन है, तो 3 अलग अलग क्वेश्चन होंगे ना। This and this। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैंने हटके क्वेश्चन डाला था, देखते हैं किसने सही किया। ये किसने सही किया, ये SN1 फास्ट कौन जाएगा, क्या किया आप लोगों ने? SN1 फास्ट ये जाएगा या ये जाएगा, बोलो। हाँ, यही गलती की है। ठीक है, सेकंड वाला लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है। देखो क्यों, मैं इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने बोला एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, यहाँ पे आपके टेस्ट में नहीं था, अलग से है। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है, दिस इज 1 डिग्री, नो प्रॉब्लम, दिस इज 2 डिग्री। ठीक है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना बच्चे, लेकिन ये बेंजाइलिक नहीं है। ठीक है, अगर ये बेंजाइलिक होता तब ये SN बन जाता। फॉर एग्जांपल अगर ये यही सेम क्वेश्चन ऐसे होता और ये ऐसे ही होता, क्योंकि एरोमेटिक अगर इसको बनाऊंगा वो तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। मान लो ये ऐसे ही होता, ऐसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में ये SN1 फास्ट देता। ठीक है, इस केस में ये बेंजाइलिक नहीं है, क्योंकि यहाँ रिंग ही नहीं है, रिंग होती तब आप कहते हैं, राइट। तो इसमें आपको सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री देखा था, और ये 2 डिग्री था, इसलिए SN1 फास्ट दिया जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी, बोलो यस सर, नो सर। यस सर, डाउट है? नहीं क्लियर है। अच्छा, चलो हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सिंपल था,
ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये SN2 के साथ रिलेट होने चाहिए थे, इसने SN1 के साथ पूछे हुए हैं। मेरी बात समझना ध्यान से। 1 2 3 4 5, 5 में प्रायोरिटी लगा है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5वां आयोडीन है, यहाँ पे आएगा आयोडीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। 2 3 4 5, 2 3 4 5। इस क्वेश्चन को कैसे किया बच्चे? अगर आपसे पूछा होता कि कार्बन, इसमें SN1 पूछ रहा है ना, तो इसमें SN1 ये तो जाने नहीं वाली, वैसे ही रिएक्शन SN2 जाएगी, ठीक है, SN2 जाएगी। अब यहाँ पे वहां पे लिख भी सकते थे, उसको काउंटर कर सकते हो क्वेश्चन को कि भाई ये तो 1 डिग्री है, SN2 जाएगी, SN1 कैसे पूछ लिया आपने, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, काउंटर कर पूछ सकते हो। तो ये रिएक्शन इसमें से SN2 फास्ट कौन जाएगी? SN2 फास्ट वो जाएगी जिसमें लिविंग ग्रुप बेटर हो, तो ये SN2 फास्ट जाएगी, SN1 नहीं, ठीक है। SN1 ये जानी नहीं है, SN2 जाएगी, वहां पे मेंशन कर लेना। और किसी ने नहीं ऐसे काउंटर करके लिखा ही नहीं है, जो पूछा है उसमें ही आंसर होता है हर बार, ऐसे लिखा हो। SN2 पास जाएगी बिकॉज I नेगेटिव इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Br नेगेटिव देन Cl नेगेटिव। यू नो द रीजन वेरी वेल कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे स्मॉल साइज पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो अनस्टेबल हो जाता है, पता है ना। ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पता है ना आप सबको? ठीक है, तो इसमें ये था। और इसके थर्ड वाला क्वेश्चन जो था वो भी बिल्कुल सेम था, वो भी SN2 का ही था एक तरह। इसमें भी देखो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो लिविंग ग्रुप ये वाला अच्छा है, तो दिस विल गो SN2 फास्टर। सेम क्वेश्चन थे ये दोनों तो, ठीक है। SN1 के रिस्पेक्ट में अगर बताना आएगा तब क्या बताओगे? तब भी यही होएगा, क्योंकि यहाँ से I नेगेटिव निकलेगा, कार्बोन इधर ही जल्दी बनेगा, ठीक है। एक्चुअल में ये रिएक्शन SN2 जाएगी, ये मिक्स जाएगी क्योंकि 2 डिग्री है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे तो बच्चे 1 डिग्री था, SN2 के हाई चांसेस थे, ठीक है। यहाँ पे 2 डिग्री है, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बन के केस में SN1 भी जा सकती है, रिएक्शन SN2 भी, तो इसमें मिक्स जाएगी, ठीक है। और ये भी जाएगा SN2 फास्ट, SN2 भी SN1 भी, ठीक है। कर लो नोट। किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। चलो मैं आगे चलता हूं। आगे अकाउंट फॉर द फॉलोइंग SN2 रिएक्शंस आर फेवर्ड इन प्राइमरी हैलाइड्स, बिल्कुल सही। CH3CH2 Br, तो प्राइमरी हैलाइड्स में SN2 रिएक्शन फेवर होती हैं क्योंकि स्टेरिक कम होता है। आपको ये लिखना था और ये छोटी सी एक रिएक्शन लिख के दिखानी थी, CH3CH2OH प्लस Br नेगेटिव। हाँ, इस रिएक्शन की आप ओरिएंटेशन बिल्कुल शो कर सकते हो, आप अच्छा लगेगा, रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। तो देखो मैंने ये क्वेश्चन को गलत पिक किया, आप सबने भी ऐसे ही कुछ किया होगा। SN2 रिएक्शंस आर फेवर्ड इन प्राइमरी हैलाइड्स, गलत नहीं पिक किया, सही पिक किया। OH नेगेटिव किधर से अटैक करेगा? इधर से। अब देखो स्टेरिक इंडेंस कम है ना, जितना कम स्टेरिक इंडेंस होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। इसकी आप लोग ये अगर आपको 1 नंबर में आता है तो सिंपली अगर ऐसे कर दोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। आप सबको ट्रांजिशन स्टेट आती है ना बनानी, या बनाओ? बोलो सर, बनाई दो। बना देता हूं। कार्बन H H CH3, इधर से ये Br नेगेटिव। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने पहले भी मैकेनिज्म कराया हुआ है। OH नेगेटिव ने इधर से अटैक किया, नेगेटिव से रह गया डेल्टा नेगेटिव। ये बॉन्ड जब इधर जाता है, यहाँ आता है डेल्टा नेगेटिव, यहाँ आता है डेल्टा पॉजिटिव, ये न्यूट्रल हो गया, ये चार्ज एज इट इज रहेगा। तो ये बच्चे आपकी ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद प्रोडक्ट बनेगा, नीचे बना लो H H OH इधर
CH3 है, ठीक है। इसको थोड़ा टेट्राहेड्रल शेप में कर दो, H इधर H कर दो, इधर O, इधर से मल्टी कर दो ऐसे, ठीक है, प्लस Br नेगेटिव। देखो कुछ नहीं समझ आया पूछो। Now B part है inversion of configuration takes place in SN2 reactions। तो अभी तो किया हमने कि SN2 में इन्वर्जन होती है, बैक साइड से टैग होता है, ट्रांजिशन से प्रोडक्ट बना दो और साथ साथ इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलो ये था बी पार्ट। उसके बाद आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। सजेस्ट अ केमिकल रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश। ये टेस्ट मैंने पहले भी डाले हुए हैं, फिर से डाले हैं, तो देखो कैसे करना है डिस्टिंग्विश। क्लोरोइथेन एंड क्लोरोबेंजीन, यानी कि CH3 CH2 Cl और तो इसको अगर मैं AgNO3 के साथ रिएक्ट करता हूं, इट विल नॉट रिएक्ट। इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट कराओ तो AgCl के PPT बनते हैं। हाँ जी, इसका कलर क्या होता है? AgCl के येलो। हाँ वाइट PPT, वाइट PPT, ठीक है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड सेम दिए थे मैंने, बिल्कुल सेम। सेकंड पार्ट क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड। बच्चे मैं जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से समझा करो। बेंजाइल क्लोराइड वो सारी रिएक्शन देता है जो हैलोजेन्स देते हैं, ठीक है। ये हैलोजन की तरह ही बिहेव करता है क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है रेजोनेंस के कारण। ये वाला क्लोरीन रेजोनेंस में नहीं आ पाता, तो ये वो सारी रिएक्शन देगा जो हैलोजेन देते हैं, ठीक है। तो इसमें KOH एक्वस डालोगे ना, यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल भी बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन कन्वर्जन में यूजफुल रहती है। तो ये रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ, ये नहीं करेगा, ठीक है। दैट्स इट। AgNO3 ले लो, AgNO2 ले लो, कोई भी ले सकते हो। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन। काफी बार 2-3 बार कराया मैंने पहले, है ना। एक बार और कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता कि उसके पास एक प्राइमरी इथाइल हैलाइड है। उसने एक बात मेंशन की, प्राइमरी C4H9Br। जिन बच्चों का पिछले टेस्ट में क्वेश्चन गलत था फिर उन्होंने रिवाइज किया था और उनका इस बार सही हुआ, ठीक है। ये मेरे को देख के काफी अच्छा लगा कि रिवाइज करके आप लोगों ने ठीक कर लिया इसको, ठीक है। C4H9Br तो 1 डिग्री इथाइल हैलाइड है। पहली बात, इसको जैसे जैसे क्वेश्चन है ना दिया हुआ, हम वैसे वैसे करते हैं। reacts with alcoholic OH to give compound B। मैं जो नोट करूंगा मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी, आप नोट कर लेना, मैं रब करूंगा, ठीक है। A, दिस इज A, यानी कि C4H9Br। मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आज ये क्वेश्चन। KOH अल्कोहलिक, KOH अल्कोहलिक करने के बाद बच्चे एलिमिनेशन होती है, बाहर क्या निकलता है? -KBr -H2O। तो इसमें से क्या बचा? C4 बचा और H8 बचा। देखो OH नेगेटिव कंबाइन करता है H के साथ, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होती है, ठीक है। तो ये बच जाएगा, उसने बोला भी वही बच रहा है, ठीक है। अल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B। कंपाउंड B का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं गिवन, कोई बात नहीं, हमने लिख लिया। कंपाउंड B रिएक्ट्स विद HBr, दिस इज B। मैं इसको यहां लिख देता हूं C4H। चलो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इधर B C4H9Br इधर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा मैं वो प्रेडिक्ट करना है। ये रिएक्शन लिखने का कोई नंबर नहीं मिलना मेरे को, ठीक है। B के बाद C, कंपाउंड B रिएक्ट्स विद HBr टू गिव कंपाउंड C। अब उसने सीधा सीधा बोला HBr डालो, पेरोक्साइड तो बोला ही नहीं, ठीक है।
तो HBr ऐड करूंगा, एक एक कार्बन उतने देंगे, एक H ऐड हो जाएगा और एक Br ऐड हो जाएगा। एंड इट इज क्लियर कि A और C आपस में आइसोमर है। ध्यान से देखो, A और C का फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर होंगे, ये दिया हुआ है, which is an isomer of A, तो no problem। When A reacts with sodium metal, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। वो कहता है जब A को मैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाता हूं, यानी कि C4H9Br को जब मैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो वो बता रहा है कि वुड सिलेक्शन करो भाई, तो हम वुड सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा C8 सॉरी C8H18 C8H18 है ना, और यहाँ पे 2NaBr बाहर निकल जाता है, आपको पता होगा। ए ये बन गया D। अब यहाँ पे उसने एक बात बोली हुई है, वो ध्यान से पिक करो, ठीक है। यहाँ वो कहता है कि when A reacts with sodium metal, when A reacts with sodium metal in dry ether gives a hydrocarbon D C8H18 which is different from the compound when N-butyl bromide reacts with sodium metal। वो कहता कि ये जो D कंपाउंड है ना, ये उस कंपाउंड से डिफरेंट है जब हम N-butyl bromide को रिएक्ट करा के ये बनाए, ठीक है। तो N-butyl bromide को जब मैं रिएक्ट करवा के ये बनाऊंगा तो वो बनेगा ऑक्टेन, है ना। N-butyl bromide होता है ये 1 2 3 4 Br। तो इसको रिपीट करूंगा, वुड्स लगाऊंगा तो C8H18 बन जाएगा स्ट्रेट चेन में। वो कहता ये है ही नहीं। तो अब आपको सिर्फ इतना छोटा सा काम करना है, 1 डिग्री हैलाइड बनाने हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई करो, इसके 1 डिग्री हैलाइड बनाओ। ये वाला तो नहीं है, और कोई पॉसिबल है तो बनाओ। आपको ना ये जस्ट एक मैंने बना के दिखाया, ये कर लेना, ठीक है। आप लोग इसका 1 डिग्री हैलाइड सोचो, मैं भी पूछूंगा। पॉसिबल अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री। CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये तो है ही नहीं ना। अगर ये ले लिया 1 डिग्री सोच के ये कर लिया, उसने बोला लास्ट टाइम में खुद की ये नहीं है भाई। अगर ये ले लिया क्रॉस बजेगा, आप लोगों के क्रॉस पिछले टेस्ट में लगा था, ठीक है। तो फिर और कौन सा बनेगा 1 डिग्री हैलाइड, बोलो जल्दी बताओ। सर एक CH3 एक CH के ऊपर लग जाएगा। हाँ CH3 CH यहां लगा लो। अब Br में यहां नहीं लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा 2 डिग्री बन जाएगा, तो Br लगाना पड़ेगा यहां। हाँ जी, हाँ वेरी गुड, तो ये ही आंसर है, ठीक है। दिस इज ए। अब इसके आगे हम पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले करनी है एलिमिनेशन, KOH डालना है क्लोरीन, ठीक है। तो बन जाएगा CH3 CH CH3, यहां से H निकलेगा अल्फा बीटा, H निकला, Br निकला, डबल बॉन्ड CH2। मैं बाय प्रोडक्ट्स नहीं लिखता, आपको लिखने हैं बाद में, ठीक है। आगे ये CH3 C ऊपर CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बन गया। इसमें क्या ऐड करना है HBr, वो कहता है आइसोमर बन गया, इसका बन गया। Br कहां लगेगा बोलो जल्दी, मार्कोनी का रूल लगेगा, यहां लगेगा Br, यस बोलो बोलो बच्चे, कहां गए B और C। देखो A और C आप देख सकते हो क्लियरली आइसोमर्स है, ठीक है। अब वो कहता है वुड सिलेक्शन करवा दो इसकी, बस हो गया क्वेश्चन। तो मैं ऊपर लिखना चाहता हूँ, ठीक है, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, मैं ये रब करता हूँ, ठीक है, समझ आ गया हमें। चलो तो वुड सिलेक्शन इसकी कराएंगे, CH3 CH CH3 CH2Br प्लस 2Na। सेम ये चीज, इसको अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी हो चुकी है तो इसको सीधा 2 कर सकते हो, इसको 2 कर लिया, 2NaBr बाहर निकल जाएगा, -2NaBr। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। क्या बन गया प्रोडक्ट, बोल दो क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो आगे। CH
CH2 C2 शाबाश, CH ऊपर CH3 और साथ में CH। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ये था क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 वो भी कराता हूँ, ये नोट कर लो। सर हाँ जी बच्चे आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन था असाइन पॉसिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरोइथेन। सबका सही था, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरोइथेन आई थिंक। तो ठीक है, इसमें रेजोनेंस होती है, ठीक है, दिस इज द आंसर। हेलोजेन्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर, उसमें हमको आंसर लिखना है हर बार, मैं जनरल कर देता हूं, ऐसे नहीं करना पेपर में। RCl आपको पेपर में ये लिख के आना, ठीक है, आप लिखोगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑल्दो RCl बॉन्ड इज स्लाइटली पोलर इन नेचर बट इट इज इमिसिबल इन वाटर, व्हाई सो, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन पार्ट व्हिच इज नॉन पोलर, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पार्ट की वजह से वो डिसॉल्व नहीं होता, जिसके कारण ये इमिसिबल होता है वाटर में, ठीक है। दिस इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट माना जाता है कि नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। चलो थर्ड, Grignard reagent is prepared under anhydrous condition, क्योंकि मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है और एल्केन बना देता है, ठीक है। कैसे? ऐसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आप लोग भी पेपर में रिएक्शन लिख सकते हो। CH3MgBr अगर मॉइस्चर होएगा तो आपको पता है यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, CH4 बन जाएगा प्लस MgOHBr, ठीक है, तो एल्केन विल बी द प्रोडक्ट। तो हम ये नहीं चाहते कि ग्रिग्नार्ड किसी और के साथ रिएक्ट हो, इसलिए इसको मॉइस्ट ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट कन्वर्जेंस, 5 कन्वर्जन थी, 7 थी, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो कुछ भी नहीं था इसमें, सही थी ये आपकी सबकी, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, साफ साफ दिख रहा है, एलिमिनेशन करनी है, कर दो। केवल गोली, जिसको पता है बोल सकते हो बच्चे, साथ साथ बोलो, अगला स्टेप बोलो जल्दी, हरी अप, नेक्स्ट स्टेप बोलो, HBr peroxide, CH3 CH2 CH2b, सेकंड टॉलरेंट टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉलरेंट टू बेंजाइल अल्कोहल, सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2, जब सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 ऐड करते हैं तो ऊपर चला जाता है Cl, बच्चे जब सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 ऐड करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो ये ऐसे आ जाएगा CH2Cl प्लस HCl, ठीक है, और फिर इसमें मैंने अभी आपको बताया KOH एल्कोस, ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH2OH माइनस KCl, ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना बेंजाइल अल्कोहल। और तीसरी थी एनालिन टू क्लोरोबेंजीन, को ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, देखो कैसे करनी है बच्चे, आप लोग हो एक बार बोल दो हेलो, हाँ जी बच्चे देखो, एनालिन से क्या बनाना है, हमने प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है वो है एनालिन टू क्लोरोबेंजीन, तो डायजोनियम बन गया, डायजोनियम के बाद सैंड में Cl प्लस N2 बार, ठीक है, हो गया, दिस इज सैंड में, राइट, और यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिख लेना, ओके। उसके बाद थी टू ये बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, वो भी देखो, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, तो ये रहा बेंजीन, बेंजोइक एसिड, क्या ऐड करना है, इसके 4-5 मेथड, 3 मेथड कराए थे आपको, 4-5 नहीं, ठीक है, FeCl3, तो क्या बन जाएगा, यहाँ लग जाएगा Cl, ऐसे, ठीक है, और उसके बाद
CuCN में आ गए pyridine 475 कर दो माइनस CuCl ऊपर लग जाएगा CN। उसके बाद कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब we have to add 2H2 and in the presence of HCl dilute। ये रिएक्शन में पास इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसका मैकेनिज्म कराया हुआ है, ठीक है, चेक करना प्लस NH3। चलो ये हो गया। लास्ट इज इथेनॉल टू ब्यूटानाइन। इथेनॉल टू ब्यूटानाइन सिंपल थी। CH3CH2 OH है ना, Cl बना लोगे HCl ऐड करके। उसके बाद इसमें ऐड करना है ये NaNH2, इसको बोलते हैं सोडामाइड प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस गिव राइज टू CH ट्रिपल बॉन्ड C, साथ में आ जाएगा Na प्लस NH, लिक्विड अमोनिया, ठीक है। सोडामाइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इथाइन स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। तो अमाइड यहां से H निकालेगा, यहां से एक ही बात है, NH3 बन जाएगा, ये बन जाएगा। और इसको बनाने के बाद ऐड करना है इसमें Na पॉजिटिव C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बन गया ये बाहर CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो दैट्स इट। तो ये था आपका टेस्ट। इसको आपको एक बार करके बहुत अच्छा लिख के मेरे को एक बार भेजना, ठीक है। ओके बाय।